Hey guys, what's up? Hope you are doing well. So JPSC ने फाइनली 11th to 13th JPSC के लिए जो फाइनल कट ऑफ्स थे फॉर योर मेंस एज वेल एज योर फाइनल कट ऑफ इंक्लूडिंग इंटरव्यू वो रिलीज़ कर दिया है। तो हम इनमें से क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं और ख़ास करके जो हमारे 14th JPSC के कैंडिडेट्स हैं उनको क्या यहाँ से सीख लेना चाहिए, इन सब के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि अगर आप अपने 14th JPSC के जर्नी को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रीवियस जो कट ऑफ्स है उनको एनालाइज करना होगा। आपको एक अपना टारगेट स्कोर रेडी करना होगा कि आप किस टारगेट स्कोर को लेके अपने मेंस के या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने वाले हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मेंस का अगर रिटन का बात किया जाए कट ऑफ का, मैं आपको खाली 11th और 13th JPSC का ही नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको 7th JPSC का भी दिखाऊंगा जो हमारा 2021 में हुआ था, ताकि आप एक कंपैरिजन कर पाओ कि आखिर मार्क्स आपके कितने बड़े हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू 2024। तो अगर 2024 में आप देखोगे तो अनरिजर्व्ड के लिए जो आपका कट ऑफ गया है फॉर रिटन, दैट इज योर 597.25। अप्रॉक्सीमेटली आप समझ के चलो कि 580 मार्क्स जो है ये आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आए हैं। ये वो मार्क्स है जो कि मेंस के हैं। इट मीन्स कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करना था तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपको लास्ट जो मार्क्स आया है वो 580 है, यानी कि इससे भी ज़्यादा मार्क्स बच्चों ने लाया है, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे तो EWS में ये 546 के अराउंड है। अगर आप इसे कंपेयर करते हो फॉर द रिजल्ट ऑफ 2021 तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्क्स जो अनरिजर्व के लिए था वो 532 था, यानी कि कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 45 मार्क्स जो है ये इंक्रीज हुआ है। इट मीन्स कि डे बाय डे कंपटीशन जो है ये टफर साइड पे जा रहा है। रीजन कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो आपके 14th JPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दे आर द प्लेयर ऑफ UPSC या किसी बड़े स्टेट PCS, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश समझो, बट मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम UPSC बैकग्राउंड, ठीक है, जिनके वजह से उनका कमांड जो होता है सब्जेक्टिव टॉपिक्स पे वो बहुत हाई होता है और उनके लिए JPSC जो होता है इट इज़ लाइक अ पीस ऑफ केक, तो वो बहुत ईजिली उस पर मार्क्स स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। तो जो रिटन का आप देखोगे तो 580, यानी कि जो आप अगर 14th JPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 600 लेके चलना चाहिए फॉर सेफ साइड, क्योंकि आप जितना भी लोगे, कहा जाता है ना कि हमेशा टारगेट के ऊपर आपको अटैक करना चाहिए ताकि ग्रेविटी से भी वो आपका एम जो है वो निशाने पे लगे। तो समझो कि अगर आप 600 लेके जाते हो तब आप कहीं ना कहीं 580 या 590, क्योंकि आने वाले समय में ये बढ़ने ही वाला है, क्योंकि द लेवल ऑफ आंसर राइटिंग प्रोग्राम्स जो नोट्स आजकल आ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा मार्केट में अब इन्हांस हो गए हैं, तो बच्चों का मार्क्स आएगा ही आएगा। और पुराने प्लेयर्स जो आपके 14th 7th JPSC वाले हैं ये लोग और अच्छा आंसर राइटिंग करेंगे, तो आप समझो कि कहीं ना कहीं समय के साथ ये ऊपर ही ग्राफ जाएगा, नीचे नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई रिटर्न में। अब अगर आप देखोगे कि ओवरऑल कट ऑफ अगर आप देखोगे तो फॉर झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो कि सबसे प्राइम पोस्ट बोला जाता है JAS, इसके लिए अगर आप देखोगे, जस्ट अ सेकंड, हाँ, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आप देखोगे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल का अगर बात किया जाए तो जनरल में जो ये मार्क्स गया है दैट इज योर 663.75, ठीक है, फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। उसी तरीके से आप अगर देखोगे तो पुलिस सर्विस का 674 गया है, ठीक है, विच इज मोर देन योर JAS, क्योंकि यहाँ पे आप समझो कि पोस्ट कम थे, ठीक है। कट ऑफ जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसी उस समय कितना है, ठीक है। आप देखो फाइनेंस सर्विस में 657, 658, मतलब कहीं भी अगर आप देखोगे तो यू हैव टू बी ऑन द 700+ मार्क्स। अगर आप सबसे सेफ होना चाहते हो, आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो, तो फाइनल आपको 700+ लेके आना ही पड़ेगा। बच्चों ने 770 लाया है, कोई बच्चों ने 780 तक लाया है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करता है। अब समझते हैं कि JPSC का जो मेन गेम है वो क्या होता है। देखिए, तो यहाँ पे आपको बेसिकली जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं, ठीक है, दैट इज योर पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 एंड पेपर 6।
इन सब पेपर्स में 40 मार्क्स जो होता है ये आपका एमसीक्यू होता है। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। और 160 मार्क्स जो होता है ये आपका रिटन होता है, क्वेश्चन आंसर होता है। तो आप अगर समझो कि हर पेपर में अगर 40 मार्क्स एमसीक्यू का है, इट मींस कि आपका 160 मार्क्स जो है ये केवल और केवल किसमें हो गया, एमसीक्यू से आ रहा है। इट मींस कि आपको इस 160 में से 130 प्लस आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है जेपीएससी के अंदर कि जेपीएससी में अगर आप देखोगे तो एमसीक्यू जितना ज्यादा आप सही करोगे, यू आर मोर लाइकली टू गेट सेलेक्टेड इन द फाइनल कट ऑफ लिस्ट। एमसीक्यू जो है यहां सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। ठीक है, और इस बार 14th जेपीएससी के लिए आईएएस ब्रेनस्टॉर्म एकेडमी भी अपना बहुत ही बेहतरीन नोट्स ला रहा है। हम अभी इसके बारे में कोई भी ज़्यादा आपको डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमने इसको पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं किया। करंट डेटा, करंट इवेंट्स जितने भी हुए हैं सबको ऐड करके हम बहुत ही बेहतरीन नोट्स आपको देंगे जो कि आपका नवंबर से दिसंबर के बीच में लॉन्च होगा। इट विल लॉन्च इन द बिटवीन ऑफ नवंबर टू दिसंबर, क्योंकि अभी आप समझो कि जेपीएससी का नोटिफिकेशन दूर दूर तक नहीं आएगा, क्योंकि रिसेंटली जो जेपीएससी ने कैलेंडर जारी किया वहां कहीं भी 14th का नहीं है। तो सबसे पहले ये लोग जितने भी बैकलॉग एग्जाम्स है उनको क्लियर करवाएंगे, तब फिर ये कोई भी फ्रेश एग्जाम की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो समझिए कि अभी आपके पास एक अच्छा खासा समय है। ठीक है, तो ये आपका 14th जेपीएससी के लिए नोट्स तो आएगा ही आएगा, बट आप समझिए कि जो मेन गेम है दैट इज एमसीक्यू। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है जेपीएससी के लिए दैट इज योर रीजनल लैंग्वेजेस। रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि खोटा से ही सिलेक्शन होगा, बट ये चीज आप समझो कि जब किसी भी चीज का हाइप मार्केट में बहुत ज्यादा क्रिएट होता है तो वहां पे एवरेज मार्किंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस बार खोटा जो था आपका, खोटा जो था यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया था। सारे इंस्टीट्यूट वालों ने, सब बच्चों ने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया था। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ज्यादा बच्चे होंगे तो एवरेज मार्किंग होगी। एवरेज मार्किंग कहाँ पे होती है, जहां पे ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। तब वहां पे आप सबको अगर 110 प्लस मार्क्स दे दोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी द सिनेरियो। ठीक है, तो वहां पे एवरेज मार्किंग स्टार्ट हो जाती है। कई बच्चों ने देखो इंग्लिश लिटरेचर के साथ भी अपना सिलेक्शन लिया है, कई बच्चों ने हिंदी के साथ भी सिलेक्शन लिया है। इट मींस रीजनल लैंग्वेज मोर और लेस इट मेक्स अ इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट बनाएगा, बट वो इम्पैक्ट आप कवर अप कर सकते हो विथ योर जीएस पेपर। अगर आप सारे के सारे जीएस में 130, 120 प्लस स्कोर करते हो, सो फिर आपका रीजनल लैंग्वेज कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता है। तो सबसे सेफ साइड में अगर आपको रहना है तो मैं ये कहूंगा कि आप 650 कहीं ना कहीं, ये आपका इस बार का कट ऑफ गया था। अब आगे के लिए 14th जेपीएससी के लिए आप टोटल 700 प्लस टारगेट करो इंक्लूडिंग योर इंटरव्यू मार्क्स। इट मीन्स कि आपको अगर कट ऑफ क्लियर करना है तो मेंस में आप टारगेट करो 600 प्लस, और इंटरव्यू में अगर आपको 70-80 मार्क्स पे मिल जाता है तो यू आर लाइकली टू बी गेट सेलेक्टेड इन 14th जेपीएससी। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था। अभी हम जेपीएससी आरएफओ के मॉक टेस्ट के बारे में भी आपको बता चुके हैं, जो कि इस संडे से आपका स्टार्ट होने वाला है, तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और 14th जेपीएससी के लिए हमारे कई सारे वीडियोस आएंगे, कई नोट्स आएंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।